ड्रामे की अगली एक साथ में आप देखेंगे कि मुस्तफा गेम कंपनी में जब जॉब करता है तो उनके हालात एक बार फिर ठीक होने लगते हैं, लेकिन जल्द ही मुस्तफा को अंदाजा हो जाता है कि वो गेम कंपनी अच्छे आदमियों की नहीं है, तो वो उस गेम कंपनी को भी छोड़ देता है। शर्जीना फिर भी उसको हौसला देती है कि जल्द ही उसे कोई चांस मिल जाएगा। एक स्किलफुल इंसान कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता। मुस्तफा बहुत परेशान होता है, लेकिन वाकई शर्जीना की बात सच हो जाती है और जल्द ही मुस्तफा को जॉब मिल जाती है। मुस्तफा की जॉब बहुत अच्छी होती है और उसके बॉस भी बहुत अच्छे होते हैं। मुस्तफा आप कमाने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिन बदलने लगते हैं। इसके अलावा मुस्तफा ऑनलाइन जॉब भी करता है, लेकिन मुस्तफा की आदत नहीं बदलती। वो बहुत सीरियस रहता है और बात बात पर तलख बातें करता है। शर्जीना के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। एक तो वो प्रेग्नेंट होती है, ऊपर से मुस्तफा की कड़वी कसीली बातें सुन सुनकर वो परेशान रहती है। वो मुस्तफा को कहती है कि अब वो उसकी तलख बातें मजीद नहीं सुन सकती। मुस्तफा कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं सुन सकती तो अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ। शर्जीना सोचती है कि मुस्तफा तो हर रोज उसके जाने की बातें करता है। वो मुस्तफा से कहती है क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मुस्तफा कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मुझे कोई और फिक्र नहीं या कोई और परेशानी नहीं। जैसे भी हालात रहे हैं अब मैं काफ़ी तलख हो चुका हूँ। सिर्फ अपनों का ही नहीं, मैं तो गैरों का भी डसा हुआ हूँ। अब मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में कोई खुशी भी नहीं बची। शर्जीना कहती है तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हारी जिंदगी में मैं और हमारा बच्चा है, फिर तुम्हारी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं बची? मुस्तफा फिर खामोश हो जाता है। शर्जीना सर पीट पीट कर थक जाती है। वो सोचती है कि मुस्तफा को अब समझाने से भी काम नहीं बनता। वो समझता ही नहीं। अगर उसने समझना होता तो अब तक समझ गया होता। इसी तरफ रुबाब अदील के बारे में सारी हकीकत जान चुकी है। उसको गबन के इल्जाम में जेल करवा देती है और उसके माँ बाप ओल्ड एज होम चले जाते हैं। एक दिन अचानक शर्जीना का वहाँ जाना होता है तो वो देखती है कि मुस्तफा के माँ बाप ओल्ड एज होम। अचानक से सिदरा रोती हुई उनके घर आती है तो वो उन्हें बताती है कि अदील ने क्या किया और उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ। वो अपने पेरेंट्स को अपने घर ले आई होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके साथ रहने को राजी नहीं होते। वो बेटी के घर जाने से बेहतर समझते हैं कि उन्हें मौत आ जाए। सिदरा बहुत परेशान होती है और वो सोचती है उसे मुस्तफा को बताना होगा। वो जाकर मुस्तफा को बताती है तो है कि मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन शर्जीना उसे समझाती है कि उसके पेरेंट्स मुश्किल में हैं। सिदरा उसे बताती है कि पेरेंट्स ने तब भी यकीन नहीं किया था कि मुस्तफा ने चोरी की होगी, लेकिन मामले को तूल न दिया जाए इसलिए वो दोनों खामोश रहे। इसका ये मतलब नहीं कि वो मुस्तफा को चोर समझते रहे, लेकिन माँ बाप के साथ अच्छा नहीं हुआ। अदील ने घर बेच दिया और दोनों सड़क पर आ गए। अब वो खुद जेल में है।